बालों के हर किस्म के मसले के हल के लिए आज मैं तेल बनाने जा रही हूँ। मैं हमेशा से ये ऑयल बनाती आई हूँ। मैं अपनी बेटी के बालों के लिए बनाती हूँ और आपको मैं प्रूफ के तौर पर दिखा भी रही हूँ। तो आज फिर बनाने लगी थी तो सोचा इसको शूट भी कर लिया जाए और आप लोगों का भी भला हो जाए, क्यों ना आप भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। हमेशा से मेरी बेटी के बाल ऐसे नहीं थे। मेरी बेटी के बाल बहुत पतले थे और आगे से जो है ना वो माथा भी नज़र आता था, हल्के हल्के बाल थे। फिर जब मैंने ये ऑयल बनाकर यूज़ किया अपनी बेटी के बालों पर तो इतना मैजिकल रिजल्ट मिला। तो आज मैं आप लोगों के लिए भी वो हेयर ऑयल की रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे ना सिर्फ बाल लंबे होते हैं, घने सिल्की होते हैं, बल्कि बालों के हर किस्म के मसले के लिए बेस्ट है। आप भी ये तेल बनाएं और अगर आपको भी इससे फ़ायदा हासिल हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें चाहिए कड़ी पत्ता, उसके बाद चाहिए रोज़मेरी लीव्स, ड्राई ले रही हूँ, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे कलवंजी, बालों के लिए बेस्ट होती है। मेथी दाना भी इसमें शामिल होगा। मेथी दाना भी बालों की ग्रोथ के लिए, नए बाल उगाने के लिए बेस्ट एंड बेस्ट है। सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही इसमें इस्तेमाल होंगे फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज, जो बालों को सिल्की और शाइनी बनाते हैं। उसके बाद नो डाउट एलोवेरा इस्तेमाल होगा जिसके फ़ायदे बताने की ज़रूरत नहीं है, और प्याज का इस्तेमाल होगा और साथ ही विटामिन ई भी इसमें डाला जाएगा। तेल में सबसे पहले इसमें ऑलिव ऑयल जाएगा, कोकोनट जाएगा, कोकोनट ऑयल जाएगा और साथ ही इसमें सरसों का तेल भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद मज़ीद इसको बेहतर बनाने के लिए कैस्टर ऑयल भी हम यूज़ करेंगे और साथ बादाम का तेल भी शामिल होगा। इतनी सारी चीज़ें डालेंगे और साथ ही अगर आपको इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है तो अपनी फेवरेट कोई भी एसेंशियल ऑयल का आप इस्तेमाल करके इसकी स्मेल को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्याज को हमने छील लेना है, छिलकों समेत ही। छिलके इसके ज़ाया नहीं करने हैं क्योंकि प्याज के छिलकों में भी सल्फ़र वाफर मिकदार में मौजूद होता है। तो प्याज को हमने बारीक बारीक काट लेना है। मैंने आधे से भी आधा लिया है। ऑयल की क्वांटिटी के हिसाब से मैं जो है ना यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधे से भी आधा प्याज मैंने लिया है यानी 1/4 हिस्सा। उसके बाद एलोवेरा को मैं काट लूँगी। यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है एलोवेरा के पत्ते का और उसको भी छिलके समेत ही बारीक बारीक काट लेंगे। कितनी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में डालनी है, कितने कितने ऑयल शामिल करने हैं, कितने कितने ये सारी हर्ब्स जानी है, ये सब आपको मैं बताऊँगी क्वान्टिटी के हिसाब से, तो वीडियो स्किप नहीं करनी है। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे 300 ml सरसों का ऑयल और सरसों का ऑयल डालने के बाद उसमें हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल कितना डालना है ये भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन फ्लेम आपने बिल्कुल दम वाला रखना है। तेज़ आंच पर ये काम नहीं होगा, सब्र से होगा। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो इसकी गुडनेस ज़ाया हो जाएंगी। कोकोनट ऑयल इसमें जाएगा तकरीबन 200 ml। एक बोतल मैंने पहले डाली थी वो 100 ml की थी, ये देखें आपको स्क्रीन पे मैं दिखा भी रही हूँ। तो 2 बोतलें मैंने ऐड की हैं यानी 200 ml कोकोनट ऑयल मैंने शामिल किया है। 300 ml मैंने सरसों का ऑयल डाला है। साथ ही जो छोटा सा मैंने प्याज का टुकड़ा काटा था छिलकों समेत वो डाल दिया है और एलोवेरा जेल का जो पत्ता था वो तकरीबन 7 से 8 इंच का एक टुकड़ा था। बाकी चीज़ों की क्वांटिटी भी मैं आपको बता दूं। कड़ी पत्ते का 1 चम्मच शामिल किया है, कलवंजी का भी 1 चम्मच शामिल किया है, रोज़मेरी ड्राई लीव्स का 1 चम्मच शामिल किया है, सफ़ेद तिल भी इसमें 1 चम्मच जाएंगे, मेथी दाना या मेथरे दोनों में से कोई एक चीज़ 1 चम्मच जाएगा, फ्लैक्स सीड भी इसमें 1 चम्मच ही डालने हैं यानी सबकी मिकदार आपने बराबर रखनी है। सारी चीज़ें डाल देने के बाद फ्लेम यहाँ पर लो रखना है और हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है वरना चीज़ें जल जाएंगी और फिर तेल में से बहुत बुरी स्मेल आएगी। हल्की आंच पर आपने इनको पकाना है और इन सारी चीज़ों को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, डार्क कलर इनको नहीं देना है, जस्ट लाइट गोल्डन सा ब्राउन करना है। और जब ये चीज़ें लाइट ब्राउन हो जाएँ तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और फिर इसी तेल में इन सारी चीज़ों को पड़े रहने देना है। आप देख लीजिए प्याज भी इतना ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं किया है, एलोवेरा भी इतनी ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं की है। अब इसको ठंडा होने देंगे ताकि इसकी झाग भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे का मैंने रेस्ट दिया था। सारी की सारी झाग ख़त्म हो चुकी है और तेल भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब बारी है इसको स्ट्रेन करने की। मैं इसको स्ट्रेनर की मदद से छान रही हूँ। आप मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। सारे का सारा जो कढ़ाई है, जो बर्तन है, वो मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। बड़ा ही हमारा मैजिकल ऑयल है जिसका एक कतरा भी ज़ाया नहीं करना है। अच्छी तरह से दबा दबा कर सारा ऑयल इन चीज़ों में से निकाल लेंगे।
अभी हमारा ऑयल 100% बनकर तैयार नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी ऐड करनी है, बहुत सारे ऑयल ऐड करने हैं। ये तेल जब बनकर तैयार होगा तो इसके अफादियत, इसकी गुडनेस, इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं। ये ना सिर्फ आपके बालों को लंबा करेगा बल्कि गंजपन भी ख़त्म करेगा, नए बाल उगाएगा, बालों में से खुश्की, सिकरी, डैंड्रुफ का खात्मा करेगा, बाल गिरना बंद हो जाएंगे, झड़ना बंद हो जाएंगे और मजबूत होंगे। अभी आप ये जो स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये एक शॉपिंग ऐप है, इसका नाम है TrueFlip.com। इसका लिंक मेरी बायो में और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसको फ़ौरन से डाउनलोड कीजिए इस ऐप को और अपनी शॉपिंग को एंजॉय कीजिए। इस ऐप पर आपको अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ मिलेगी, वो भी स्पेशल डिस्काउंट के साथ। जल्दी से इस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी शॉपिंग को एंजॉय कीजिए। तो चलिए अब रेमेडी कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो चीज़ जाएगी वो है जी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे। कैस्टर ऑयल की मदद से अगर आपके बाल रुखे हैं, फ्रीजी हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ये कैस्टर ऑयल उस ड्राइनेस को ख़त्म करके आपके बालों को सिल्की और शाइनी बनाएगा। दूसरा ऑयल जो हम इसमें शामिल करेंगे वो है आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। इसके भी 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे। बादाम का तेल आप वैसे भी बालों में लगाएं, मालिश करें तो आपके बालों को बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ये आपके बालों के लिए मुफीद है, बालों को लंबा करता है, घना करता है, सिल्की करता है। उसके बाद तीसरा ऑयल इसमें जाएगा ऑलिव ऑयल। इसके भी 2 टेबलस्पून भर के ऐड करने हैं। ये तमाम चीज़ें जो कुछ भी मैं इस ऑयल में ऐड कर रही हूँ ये तमाम की तमाम बालों के हर किस्म के मसाइल को हल करती है। जो भी आपके बालों की प्रॉब्लम है वो सारी की सारी इन चीज़ों से इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन ई हमें चाहिए। विटामिन ई हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कैप्सूल नहीं है तो आप विटामिन ई का ऑयल जो बॉटल में मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। कितने डालने हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, ना इसका कोई नुकसान है। 7 से 8 भी आप डाल सकते हैं। इस वक्त मैं 5 से 6 विटामिन ई के कैप्सूल इस ऑयल में शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास विटामिन ई का ऑयल बॉटल में है तो आपने 2 टेबलस्पून भर कर विटामिन ई का ऑयल इस तेल में शामिल कर लेना है। अब जनाब सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। लास्ट में हम इसमें डालेंगे अपनी फेवरेट फ्रेगरेंस यानी एसेंशियल ऑयल, ताकि इस तेल में से जितनी भी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए, प्याज की स्मेल ख़त्म हो जाए और जो जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो सारी ख़त्म हो जाए। तो मैं 1 चम्मच भर के इसमें रोज़ एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ। आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक, अपनी तबीयत के मुताबिक इसमें खुशबू ऐड करनी है। ज़्यादा खुशबू चाहिए तो 2 चम्मच भी आप डाल सकते हैं। बड़ी ही अच्छी प्यारी सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी और प्याज की सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इस तेल को हम किसी भी जार में, शीशे की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में डाल के महफूज कर लेंगे। सालों तक ये तेल ख़राब नहीं होने वाला, जितनी देर मर्ज़ी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो आपने ये तेल रेगुलर यूज़ करना है। रेगुलर नहीं तो कम से कम ट्वाइस अ वीक आपने ज़रूर इस तेल से मालिश करनी है। 3-4 घंटे सर पे लगा रहने देने के बाद आप वॉश कर सकते हैं, या फिर रात को आप तेल लगा के अपने बालों में सो जाएं और सुबह उठकर आप शैम्पू कर लीजिए। तो कैसी लगी आपको ये रेमेडी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आपको ज़रा सी भी ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो जल्दी से किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।